सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक मुश्तरी के बरकाती, तिलिस्माती, इनामी, खसूसी नोट के हवाले से है। ये नोट पूरी दुनिया में तैयार किया जाता है कुशादगी रिज़्क़ के लिए, कामयाबी के लिए, खुशबख्ती को बढ़ाने के लिए, मामलात के हल के लिए और हर किस्म की कुशादगी और हर किस्म के रोज़गार रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए, हर मामले और हर हस्ब मुराद कामयाबी के लिए, फतूहात के लिए जो है ये नोट पूरी दुनिया में जाना जाता है। और इसको सात मुश्तरी में ख़ास तौर पर तैयार किया जाता है। शरफ़ की सातों में, ओज की सातों में, जुमेरात की जो सात अव्वल होती है उसके अंदर भी इसको तैयार किया जाता है। नेक औकात और नेक सातों में ये नोट जो है वो तैयार किया जाता है। और आज इस नोट के हवाले से बहुत सारे लोग जो थे वो कमेंट्स में भी और वैसे भी इंक्वायरीज ले रहे थे कि बरकाती नोट के हवाले से भी बताइए कि ये कैसे तैयार किया जाता है, इसके बनाने का क्या तरीक़ाकार है। तो इस हवाले से आज डिस्कस करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस और अपडेट जो है आपको मिलती रहे। सबसे पहले जायज़ा लेते हैं कि ये नोट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो इसमें यह है कि एक कोई जो नोट है उसमें करेंसी का नोट, चाहे वो आप 10 रुपये का नोट हो, 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का है, 500 का है, 1000 का है, इस चीज़ की कोई कैद नहीं है। हस्ब तौफीक जितना भी आपके पास नोट है आप उसके मुताबिक जो है वो ये नक्श जो है उस साइज़ से थोड़ा सा छोटा साइज़ होना चाहिए। यानी अगर आपके पास ये नोट का ये वाला साइज़ मौजूद है, सपोज़ ये नोट का साइज़ आपके पास मौजूद है, तो नक्श का साइज़ जो है वो ऐसे सेंटर में होना चाहिए ना। अब अक्सर देखा गया कि बहुत सारे जो अदारे हैं वो आम तौर पर या बहुत सारे नोट जो दुनिया में तैयार किए जाते हैं आम तौर पे वो मोहर बनाई जाती है, मोहर वाला नोट बनाया जाता है, जिसमें ये होता है कि एक फ़िक्स मोहर तैयार कर ली जाती है और बाद में वो इंक के ज़रिए मोहर जो है वो नोट पे लगा दी जाती है। उसका नुकसान ये होता है, एक तो नोट बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, इस्तेमाल नहीं हो सकता, और दूसरा ये होता है कि वो मोहर जो होती है वो एक फ़िक्स होती है, वो बाकायदा उसके ऊपर कोई राइटिंग वगैरह नहीं होती। तो इसका तरीका, और फिर वो नोट इस्तेमाल के काबिल भी नहीं होता। हमारे जो तरीक़ाकार है उसके अंदर ख़ास तौर पे जो खूबी वाली बात यह है कि ये नोट आप किसी भी हस्ब ज़रूरत आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नोट जो मोहर लगाने के बाद इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, वो इंसान की ज़िंदगी में क्या बरकत क्या पहलू लेकर आएगा, क्योंकि वो खुद अब वो चल नहीं सकता। अगर वो 1000 का नोट है, अगर मोहर लग गई है उस पर या कोई निशान लग गया या लिखाई होगी नोट के ऊपर, तो नोट वो इस काबिल नहीं कि वो चल सकेगा। तो डेफिनेटली वो उधर से ही वो स्टॉप हो गया, खुद नोट वो स्टॉप हो गया। तो इस हवाले से इसका जो सोल्यूशन है प्रॉपर वो ये है कि सबसे पहले एक कागज़ के ऊपर नक्श तैयार किया जाता है और नक्श को जो है वो ग्लू स्टिक के ज़रिए, हल्की सी ग्लू स्टिक के ज़रिए जो है उसको उसके ऊपर चस्पा कर दिया जाता है। और चस्पा इस तरीके से किया जाता है कि आप इसको अगर उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं, और उसके बाद उसको एक प्लास्टिक बैग में या प्लास्टिक लेमिनेशन के अंदर या प्लास्टिक कवर के अंदर जो है या ज़िपर बैग जो होता है उसके अंदर इसको और ये नोट को आप ज़िपर बैग में महफूज भी रहता है और उसको आप अपने पास जो है वो रखें। उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि जो भी अच्छी नेक साथ है उसमें, चाहे वो शर्फ़ की साथ है, ओज की साथ है, आम चाँद की पहली जुमेरात की साथ है, या किसी भी आने वाली कोई भी हर हफ्ते जो जुमेरात आती है उसमें जो पहली सात होती है, यानी तुलूए आफ्ताब के बाद जो पहली सात शुरू होती है, पहला वक्त जो शुरू होता है, पहला 1 घंटे का तकरीबन टाइम होता है, 50 मिनट का, 70 मिनट का, 65 मिनट का, तो वो टाइम जो होता है साथ मुश्तरी का टाइम होता है। उस दौरान आप ये लोग तैयार करें। रजालु गैब का जो है ये नक्श आपने ये नोट तैयार करना है, और रजालु गैब का ख्याल रखते हुए जो है वो आपने प्रॉपर सिमत में बैठ के ये इस नोट को तैयार करना है। उससे पहले बेहतर यह है कि हस्ब तौफीक खैरात करें, और उस वक्त जिस तरीके से बाकी अमल या नकूश तैयार किए जाते हैं उसी तरीके से मुश्तरी का नोट तैयार कराते हुए बखूरात जो हैं वो भी जलाएं, ताकि उसके खुशबू से वो एक ख़ास मौकलाती जो कैफियत हैं वो भी हासिल हो सकें, क्योंकि वो किसी भी रूहानी अमल के लिए ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आप जो है अल्लाह का नाम लेके प्रॉपर सिमत में आप जो है वो बैठ के तो ये अमल जो है वो लिखना शुरू करें। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने ये अमल जो है वो 2 कागज़ के पीस लेने हैं, और जो उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड नोट की जो है उस पर ये दो तरह के नक्श जो हैं वो तैयार होंगे, और दोनों एक फ्रंट साइड पे लगेगा और एक नोट की दूसरी साइड पे जो है वो चस्पा होगा। इसके लिए तरीक़ाकार में ये है कि मुश्तरी का ये बरकाती, तिलिस्माती, इनामी,
खसूसी नोट है, फतूहाती नोट है। इसके फ़वाइद के हवाले से भी बात करेंगे और इसको सबसे पहले जो है इसके बनाने का तरीक़ाकार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे। या जो ये अस्माउल हुस्ना है जो ख़ास तौर पर ये रिज़्क़ से तल्लुक़ रखते हैं, इसको अमल गना कहते हैं। यानी बहुत सारे अमल होते हैं, तो इस जिस तरह हुब और तस्खीर का अमल होता है, इसी तरीके से ये अमल गना यानी गनी करने का अमल है। और इसमें तमाम अस्माउल हुस्ना वो इस्तेमाल हुए हैं जो गनी करने के लिए, माल दौलत, खुशहाली, तरक्की, कामयाबी, बरकत के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हैं। या वहाब हो, या रज़ाक हो, या फ़ताह हो, या नाफ़ी हो, या वासी हो, या बासित हो, या कबीर हो, या मुतआल हो। या कबीर हो या मुतआल हो, ये जो है ये दोनों अस्माउल हुस्ना ख़ास तौर पर जो है वो सयारा मुश्तरी से के मुतल्लिक़ा अस्माउल हुस्ना है। या मोने या गनी हो या मुगनी हो। और इसके बाद ये कुरान पाक की आयत हैं कि बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। ये 3-4 आयत हैं जो बेहिसाब रिस्क के हवाले से जो है जिनके तर्जमे आते हैं कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बग़ैरिल हिसाब व तर्ज़ुक़ु मन तशा बग़ैरिल हिसाब इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु लिमन यशा अल्लाहु लतीफ़ु बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा हुवल क़वियुल अज़ीज़ युग़निमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। ये सूरह नूर की आयत है। या अल्लाह मुझे अपने फजल से गनी कर दे। सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अर्रहमान रहीम आमीन सुम्मा आमीन। ये अमल तैयार करने के बाद आपने जो तिलिस्मात मुश्तरी हैं, तिलिस्मात मुश्तरी से मुराद ये वो अलामात हैं ख़ास जो सितारों की चाल के मुताबिक जो है माहिरीन नजूम ने, माहिरीन अलूम ने जो है अख़ज़ की हैं। जैसे आप जानते हैं कि वो बादशाह ज़ुल्क़रनैन का भी वाक़या जिसमें 7 सितारों के तिलिस्मात जो थे उन्होंने बनाए और बनाने के बाद फिर फ़तह अज़ीम हासिल की। तो उसमें ये उसी वक्त में ये उसमें आप जब 7 सितारों के तिलिस्मात देखते हैं तो उसमें मुश्तरी के, शम्स के, कमर के, मरीख़ के, अतारत के सबके तिलिस्मात जो है वो दिए गए हैं। इसी तरीके से ये तिलिस्मात वो निशानात, वो अलामात हैं जो फ़लक के ऊपर बनी होती हैं, फ़लकियाती निज़ाम में बनी होती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये जो है अलामात जो हैं वो दी गई हैं जो सयारा मुश्तरी से मनसूख है। और इनकी बहुत ही मौसर जो हैं वो असरात हैं। जितने भी बादशाह, नवाब लोग या बड़े लोग जो होते थे पहले ज़माने कदीम में, जब भी किसी बड़ी मुहिम पर जाते थे, जब तख्त नशीनी होती थी, तो जब कोई ख़ास मौका आता था तो वो तिलिस्मात तैयार करवाते थे। तो सयारा मुश्तरी के ये तिलिस्मात जो हैं ये आपने इसके ऊपर कुंदा करने हैं। इसके बाद जो मोकलात हैं, ख़ास तौर पर ये मुश्तरी से मुतल्लिक़ा जो मोकल सिरफ़ाइल है और अवान जो है अल सैयदुल शमहुरस है। तो ये उसके बाद बाकी जो हैं इसमें वफ़गाइल जो है ये लोह का मोकल है। और बाकी जो मोकलात खसूसी जो इस अमल से तल्लुक़ रखते हैं उनके नाम भी यहाँ दर्ज करने हैं। सिरफ़ाइल या हरकाइल या कनकाइल या वदाइल या अमाइल या महराइल वफ़गाइल, ये आपने यहाँ इनको आपने इस पर कुंदा करना है। उसके बाद नक्श जो है वो ख़ास तौर पर बनाना है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बग़ैरिल हिसाब। और ये नक्श जो है इसके चारों मोकलात जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इज़राइल, इनके नक्श आपने इनके नाम भी सर पे कुंदा करने। ये आपका नक्श ये जो अमल है, नोट जो है ये तैयार हो गया है। अब इसी तरह के जो दो जो है नक्श तैयार करके नोट के दरमियान में यहाँ इस तरीके से फ़िक्स करना है कि साइडें जो हैं इसकी अलग हो रहे हैं कुछ, और दरमियान में फ़िक्स करना है, थोड़ी सी साइडें नज़र आती रहें। दूसरी तरफ दोनों साइडों पे जो है वो आपने ये जो है वो नक्श जो 2 नक्श तैयार किए हैं आपने चस्पा कर देने। अब आपको ये इसके क्या फ़वाइद हैं इस नोट के, इसके असरात क्या हैं, इस हवाले से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि इसके फ़वाइद और असरात के हवाले से हम आपको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके फ़वाइद हो सकते हैं। नंबर 1, कारोबार रोज़गार की कुशादगी के लिए ये जो नोट है बहुत फ़ायदेमंद है। आप अपनी दुकान में, अपने कारोबार में, अपने गले में जो जहाँ आप नोट अपने रखते हैं वहाँ आप ये नोट रखें। अल्लाह का फजल करम से बेहतरीन सेल होगी, ग्राहकों का रुझान रहेगा, आपकी आमदन में इजाफ़ा होगा। अगर आप पर्स में रखते हैं इसको तो अल्लाह के फजल करम से पर्स जो है वो हर वक्त भरा रहेगा दौलत से, पैसे से। इसमें एहतियात ये है कि जो मर्द हज़रात इस्तेमाल करते हैं पर्स, जो बैक पॉकेट होती है, जैसे पेंट में बैक पॉकेट होती है, उसमें ये नोट ना रखें क्योंकि इस पर अल्लाह के नाम और कलाम इलाही जो है वो लिखा गया है। आप इसको फ्रंट जेब में या साइड जेब में या जो साइड पॉकेट होती है शलवार कमीज़ में उसमें भी रख सकते हैं। तो इसमें ख़ास तौर पर जो है ख़वातीन जो हैं वो मर्द हज़रात भी अपने हैंड बैग्स में इसको रख सकते हैं। आप इसको दुकान में रखें तो दुकान की कुशादगी के लिए, कारोबार की वसअत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए ये नोट जो है बहुत फ़ायदेमंद है। अपने पास रखें, ऑफ़िस में रखें। इसके नोट की बरकत से हर कोई आपके साथ बेहतर
उसका रवैया रहेगा, अफसरान आप पे मेहरबान रहेंगे, आपका लोगों के साथ, लोग आपसे मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, उनका रवैया आपके साथ बेहतर होगा। आप जिस काम के लिए भी जाएंगे उसमें आपको अल्लाह के फजल करम से फ़तह नसीब होगी। इसके अलावा ये नोट जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ कुशादगी रिस्क के अलावा और भी कई कामों के लिए फ़ायदा मंद है, जिसमें ख़ास तौर पर यहाँ जिस तरीके से है कि हसूल इनाम के लिए, कि आप आजकल जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम प्राइज़ बॉन्ड के ज़रिए इनाम हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इसमें बहुत आसानी है। आप प्राइज़ बॉन्ड्स के साथ जो है, अगर आपके पास बॉन्ड्स मौजूद हैं तो आप बॉन्ड्स के साथ इसको नोट को रख दें, तो अल्लाह के फजल करम से प्राइज़ बॉन्ड के हसूल में भी फ़ायदा होगा। इसलिए इसको बरक़ाती, तिलिस्माती और इनामी नोट भी कहा जाता है, कि हसूल इनाम में भी फ़ायदा ये नोट जो है वो देता है। इसके अलावा जो है ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई वगैरह में कमज़ोरी महसूस करते हैं, या जो महसूस करते हैं कि पेपर दिए हैं उन्हें तो रिज़ल्ट में ख़राबी हो सकती है, इस अमल की ख़ास बरकत ये है कि अगर आप इसको अपनी रोल नंबर स्लिप के साथ रखते हैं, अपनी किताबों में रखते हैं, तो अल्लाह को फजल करम से आपकी जो इल्मी सलाहियतें हैं उनमें भी इजाफ़ा होगा। सेहत और शफा के हवाले से भी इस नोट की बड़े फ़ायदे हैं कि अगर आप इसको अपनी अद्वियात के साथ रखेंगे तो अल्लाह के फजल करम से इसकी अद्वियाती असरात जो हैं, इसमें चूँकि कलाम इलाही लिखा हुआ है तो उसकी बरकत से जो है ये आपके उसके दवाई के असरात जो हैं उसके अंदर भी इजाफ़ा होगा। हिफाज़त व हिसार के लिए बहुत मौसर है ये नोट, और जहाँ कहीं भी आप इसको अपने पास रखते हैं, घर में रखते हैं, तो एक ख़ास तौर पर हर तरह की जो है वो शर से, शैतान से हिफाजत होगी। इसके बाद जो है ये ज़मीन जायदाद के कामों में जो लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा मंद है ये नोट। अगर आप ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के अगर कोई फ़रोख्त करना चाह रहे हैं अच्छी कीमत पे, उसका अच्छा रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं, तो आप उसके कागज़ात के हमरा इसको रखें, तो आपको अल्लाह के फजल करम से ज़मीन जायदाद की फ़रोख्तगी में अच्छा नफ़ा हासिल होगा। इसके अलावा जो लोग केसेस आपके अगर चल रहे हैं, कोई केस है, कोई तनाज़ा चल रहा है ज़मीन जायदाद का, तो आप उसके कागज़ात के हमरा भी रखेंगे तो बफ़ज़ल ताला आपको उसमें भी फ़तह हासिल होगी। मुकदमात में फ़तह के लिए भी ये मुश्तरी का बरक़ाती इनामी जो तिलिस्माती नोट है बहुत फ़ायदा देता है। इसके बाद जो है ये नोट जो है कर्ज़ की अदायगी के लिए, वो लोग जो कर्ज़ जिन पर चढ़ चुका है, मुश्किलात का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, वो लोग भी इस नोट से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो सफ़र में कामयाबी के हवाले से जो है ये नोट बहुत फ़ायदेमंद है। जो अपने सफ़री कागज़ात के हमरा आप इसको रखें, पासपोर्ट के साथ या सफ़र के कागज़ात जो आपके पास हैं उसमें रखें, तो वीज़े के हसूल में आसानी होगी। वीज़ा अगर लगवाना चाह रहे हैं, या अगर आपके वीज़ा आपके पास है लेकिन आप रेजिडेंस करना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं, या अपने कागज़ात आपके मुकम्मल नहीं हैं तो उनको बेहतर करना चाह रहे हैं, तो आप अपने उन सफ़री कागज़ात के हमरा रखें, तो अल्लाह के फजल करम से आपके लिए सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र साबित होगा। उसके अलावा जो है आपके माल की बरकत के लिए और लोगों के दिलो चाहत के लिए इसको हम फतूहाती नोट भी कहते हैं। यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ मुश्तरी का बरक़ाती तिलिस्माती नहीं बल्कि फतूहाती नोट है। ये हर काम में फ़तह और कामयाबी के लिए, आप जहाँ कहीं भी जाएँ लोग आपसे बेहतर तौर पे पेश आएँ, आपके हक़ में हों, मोहब्बत प्यार से पेश आएँ, और हर काम में आसानी के लिए ये जो है वो, और ये नोट सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हज़रात के नहीं, ख़वातीन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आपके हर काम में आसानी के लिए, मालो दौलत, घर में खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, सबको ये हर मर्द और औरत के लिए जो है ये नोट जो है ये मुश्तरी का बरक़ाती तिलिस्माती नोट फ़ायदेमंद है। तो ये इसके कुछ फ़वाइद थे जो मैंने आपको बताएँ। आप इसको अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं हिफाजत के लिए। तो ये आप नोट अगर बनवाना चाहते हैं तो उसको बनवाने का एक तरीक़ाकार ये है कि आप हमारे नंबर जो हैं उस पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए अपने वाइफ, और आप हासिल कर सकते हैं हमारे से। इसका तरीक़ाकार ये है, इसका यानी हम इसको आपको फ्रीली दे रहे हैं, लेकिन इस गिफ्ट जो आइटम है इसके साथ कंडीशन ये है कि आप जब हमारे से लोहे मुश्तरी तैयार करवाते हैं, क्योंकि लोहे मुश्तरी बुनियादी तौर पर माल दौलत से तल्लुक़ रखती है, बुनियादी अमल जो है वो लोहे मुश्तरी का है, जिसमें मुश्तरी का नक्श भी होता है, मुश्तरी के तिलिस्मात भी होते हैं, मुश्तरी का रूहानी अमल भी तैयार किया जाता है। तो उसके साथ ये नोट जो है आप फ्रीली हासिल कर सकते हैं। जो लोग भी ये नोट हासिल करना चाहते हैं वो हमारे से लोहे मुश्तरी बनवाएं, और जब भी वो लोहे मुश्तरी बनवाएंगे तो उसके साथ आपको ये नोट जो है वो तोहफ़तन दिया जाएगा। इसमें जो है मंगवाने का तरीक़ाकार ये है कि हमारे नंबर्स पे आप जो है हमें वो आप अपना नाम और वालदा का नाम सेंड कर दीजिए, अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, और हम आपको जो है वो नोट जो है आपके नोट भी और लोह तैयार करके
جو ہے وہ ہدیہ جو ہے تیار کر کے آپ کو سینڈ کر دیں گے. ہدیہ جو ہے وہ آپ ہمیں جیز کیش کے ذریعے منی ٹرانسفر کسی بھی منی ٹرانسفر کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں. اگر آپ ملک سے باہر سے رہتے ہیں تو آپ بینک کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. کسی منی ٹرانسفر کمپنی کے ذریعے بھی جو ہے آپ ہدیہ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں. اور اپنا ایڈریس جو ہے واٹس ایپ کر دیجئے تو آپ کو جو ہے یہ رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے مشتری کی لو اور اس کے ساتھ یہ گفٹ کے طور پر یہ مشتری کا برکاتی طلسماتی انعامی فتوحاتی نوٹ آپ کو بھیج دیا جائے گا. تو اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی انکوائری ہو آپ ہمارے جو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز ہیں 0300-8083 509-0333 4502 187 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.